जिंदा रहना है तो हालात से डर कैसा, जंग लाजमी हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। इसी के साथ आज की क्लास शुरू करते हैं। मैं विकास शर्मा, मैथ्स बाय विकास सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार, बहुत ही दमदार होने वाली है। इस क्लास को पढ़कर आपको वास्तव में मजा आ जाएगा। आज का टॉपिक है अलजेब्रा। अलजेब्रा को आज मैं आपको ऐसा समझा दूंगा कि आप ना तो जिंदगी में समझा होगा और ना आप भूल पाएंगे उसे कभी। अलजेब्रा को इतना शानदार तरीके से आज अलजेब्रा समझेंगे। अलजेब्रा में होता है आपकी बस अंडरस्टैंडिंग। अलजेब्रा जब आप पढ़ते हो, आप क्वेश्चन देखते हो, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे। वरना अलजेब्रा क्वेश्चन लेके आप बैठे रहेंगे, सोचते रहेंगे मैं क्या करूं, गुना करूं, भाग करूं, जोड़ करूं, घटा करूं, आपके दिमाग में यही चलता रहेगा। तो हम पहले उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी कुछ बेसिक आइडेंटिटी होती है वो पढ़ेंगे, उसके बाद हम अच्छे से शानदार क्वेश्चनों को आसानी से चुटकियों में बना देंगे। तो अलजेब्रा का क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, मुश्किल क्वेश्चन भी अलजेब्रा में होते हैं, पर मुश्किल क्वेश्चन कितना ही मुश्किल हो, अगर आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग के साथ क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन को भी आप 20 से 30 सेकंड में आप क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। तो इसी के साथ आज मैं अलजेब्रा शुरू करता हूं। आपको सबसे पहले अलजेब्रा की बेसिक कुछ चीजें समझते हैं। अलजेब्रा में हम पढ़ते क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं। अलजेब्रा में हम पढ़ते हैं दो तरह की राशियां होती हैं, चर और अचर। ठीक है, इसे बोलते हैं वेरिएबल, इसे बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या होते हैं, जैसे मैं बोलूं 1 2 3 ऐसे दो, जहां तक मुझे है। और अचर क्या बोल सकता हूं मैं, वेरिएबल, जैसे A B C X Y Z, ये सब कांस्टेंट होते हैं। इनमें क्या फर्क होता है, ये वेरिएबल होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है। कांस्टेंट वैल्यू हर जगह सेम रहती है, यानी कि अगर यहां पे 2 है तो 2 को कहीं भी ले जाए, कहीं भी यूज कीजिए आप, 2 ही मिलेगा, 2 का आपका 2 ही मिलेगा। ये आपको A है, पर हाँ A का कभी ऐसा हो जाएगा माइनस के 2 वैल्यू आ गई, कभी माइनस के 4 आ गई, कभी 5 आ गई, कभी 2 आ गई, कभी 6 आ गई, ऐसे ही X की वैल्यू भी। तो ये एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं अपनी तरफ से, मान लेते हैं जहां पे हमें जोश पड़ती है, तो इसलिए हम डीलिंग करते हैं ज्यादातर अलजेब्रा में वेरिएबल्स पर। वेरिएबल्स का एक खेल है, वेरिएबल्स का कमाल है। वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया, ठीक है, चर हो गया, अचर हो गया। अब पढ़ेंगे बीजीय व्यंजन। बीजीय व्यंजन क्या होते हैं, बीजीय व्यंजन, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, बीजीय व्यंजन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मैं बोल दूं आपको 3x प्लस 2y प्लस 4x², ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन ही है। इसमें क्या होता है, टर्म होते हैं, इनके पद होते हैं, ये 1 पद है, ये 2 पद है, ये 3 पद है। ये बात समझ गया। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आपको बोलूं मैं 3 × y, अब बोलूं कि ये कितने पद हैं, ये पद बस एक ही है, क्योंकि हमेशा गुना में और भाग में पद नहीं देखे जाते, बस देखे जाते हैं प्लस में और माइनस में। अगर प्लस माइनस बीच में है तो वो टर्म है, 2 टर्म है, वरना नहीं है। इसमें बोलूं 3 + x, कितने पद है, 2 पद। ठीक, ऐसे बोल दूंगा आपको। अब इसमें एक बात और आ जाती है, छोटी छोटी बातें आप समझिए, ये बाद में आपको बहुत ही यूज करने वाली बातें। जैसे हम बोलूं x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 3, यहां पे बोलूं y का कोफिशिएंट क्या है, ये है 2, x² का कोफिशिएंट है 4, ये होते हैं कोफिशिएंट। ठीक है, आप वेरिएबल समझ गए, कांस्टेंट समझ गए, ठीक है, और आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझ गए, इसमें कोफिशिएंट समझ गए आप, और पद समझ गए, यानी कि टर्म समझ गए। अब मैं बोलूं इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन, ठीक है, यानी कि बीजीय समीकरण, ठीक, अलजेब्रिक इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन होती है ये। जैसे मैं बोल दूं आपको 3x + y = 20, ये भी अलजेब्रिक इक्वेशन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी एज कितनी है, ठीक है, आपकी एज कितनी, आप बोलोगे कि मेरी एज का 2 गुना कर दो और उसमें 10 जोड़ दो तो आपकी एज के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और मेरी एज है 40, तो मैंने क्या करा, आपकी एज मैंने मान लिया आपकी एज x थी, ठीक है, आपकी एज का मैंने कर दिया 2 गुना, उसमें 10 जोड़ दिया और मेरी एज है 40,
तो मेरी एज आ जाएगी। तो ये बन गई अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन में क्या करते हैं, अगर एक वेरिएबल है और एक इक्वेशन है तो हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, और अगर दो वेरिएबल आएंगे तो हमें दो इक्वेशन चाहिएगी, और तीन वेरिएबल आएंगे तो हमें तीन इक्वेशन चाहिएगी वैल्यू निकालने के लिए। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि एक वेरिएबल और दो वेरिएबल में कभी जीरो रख देते हैं, वो कैसे कैसे टर्म होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बस आप अभी इतनी बातें सीख लीजिए जितनी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोएफिशिएंट आपको समझ में आ गया, वेरिएबल आ गया, कांस्टेंट समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। जैसे यहां से x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 2x बराबर 30 और x बराबर 15, यानी कि 10 इधर चला गया, माइनस हो गया। ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई। अब चलिए चल आगे चलते हैं। कुछ बहुत ही बेसिक सी बातें हैं, ये बातें समझिए, उसके बाद आप अलजेब्रा में एंटर कर जाएंगे और मैं आपको बिल्कुल सुंदर तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। एक होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में भी एक बार बताऊंगा भी अलजेब्रा की वजह से जरूरत क्यों पड़ी। जैसे मैं बोल दूं नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट है x, नंबर ऑफ स्टूडेंट है कोई भी, ठीक है। और फिर बोलूं नंबर ऑफ ट्री, जितने इन्होंने पेड़ लगाए, यानी कि अगर एक स्टूडेंट है, नंबर ऑफ ट्री, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, एक स्टूडेंट दो पेड़ लगा रहा है, ठीक है, दो स्टूडेंट लगा रहे हैं 4 पेड़, 3 स्टूडेंट लगा रहे हैं 6 पेड़। अब उसने पूछे मुझसे 8 स्टूडेंट कितने पेड़ लगाए, मैं फिर बता देगा 8 स्टूडेंट 16 पेड़ लगाएंगे। उसने मुझसे पूछा कि 10 स्टूडेंट कितने लगाएंगे, 10 स्टूडेंट 20 पेड़ लगा देंगे। उसने मुझे बार बार मुझसे क्वेश्चन कर रहा है, तो मैंने क्या सोचा, मैंने उसे बताया कि भाई अगर n स्टूडेंट हैं तो 2n पेड़ लगाएंगे। उसने पूछा n बराबर क्या, मैं 1 2 3 4 5 कुछ भी रख ले। अब वो मुझसे दोबारा क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, इसलिए ये मैंने आपको चीजें बताई, इसलिए समझाई, इसलिए हमें अलजेब्रा में हमने डील करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हर क्वेश्चन का सवाल, हर क्वेश्चन का जवाब बार बार देना पड़ रहा था, तो हमने अलजेब्रा में डील स्टार्ट कर दिया, ठीक। अब अलजेब्रा की कुछ बेसिक टर्म होती हैं, वो आप समझिए कि जो चर राशि हैं, जो वेरिएबल हैं, उन्हें हम कैसे जोड़ते हैं, कैसे गुणा करते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, उन्हें कैसे सबट्रैक्ट करते हैं और कैसे हम उन्हें डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहले मैं एडिंग सिखाऊंगा कि जोड़ते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले जोड़ना सिखाऊंगा। जैसे मैं बोल दूं कि x + 3 है और 3 + x है, ये बात सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये छोटी छोटी बातें 2 मिनट में समझा दूंगा, जल्दी जल्दी समझ लीजिए, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं x + 0 है तो ये x ही आएगा, और 0 + x करते हैं तो भी x ही आएगा। अगर मैं बोल दूं x प्लस और y + z कर दूं, और बोल दूं x + y और + z कर दूं, तो भी आपको सेम वैल्यू मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आपकी वैल्यू कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ये बात बराबर होती है। फिर मैं अगर आपको बोल दूं कोई भी वैल्यू लेके, मैं जैसे बोल दूं x + y और y + x कर दूं, तो सेम बात आएगी, ठीक है। ऐसे मैं आपको घटा के भी दिखा देता हूं क्या करना होता है। जैसे मैं बोल दूं x - y, तो आप बोल दोगे माइनस के y प्लस के x, ठीक है। पर ऐसे नहीं बोलोगे आपकी y - x, ये गलत हो जाएगा। आपको जो चिन्ह है वहां पे माइनस का, तो माइनस का लगाना है, यहाँ पे प्लस का तो प्लस लगाना है। आप ऐसे बोलोगे x + 4, नहीं माइनस कर रहे हैं ना, x - 4, तो आप बोल दोगे कि 4 - x, ऐसे बोल दोगे, नहीं ऐसे नहीं बोल पाओगे, क्योंकि ये बात गलत हो जाएगी। आपको करना वही है, x - 4 है तो -4 और प्लस के x, ऐसे लिखना है। जैसे x - 0 तो 0 x ही आएगा, और फिर 0 - x कर दूं तो भी x ही आएगा, ठीक है। यही बात समझ। अगर आप यहां पे ऐसे चेंज करोगे, x - y करोगे, ठीक है, माइनस के x और माइनस के y करोगे, तो आप कैसे कर सकते हो, माइनस के x को बाहर ले सकते हो, माइनस को बाहर ले सकते हो, और x + y कर सकते हो, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई भी डाउट नहीं ऐसे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई, यहां तक आपको दिक्कत नहीं। मैं जैसे मल्टीप्लाई करके दिखा रहा हूं, जैसे मैं बोल दूं कि 4 × x, तो इसका मतलब क्या है, 4x, यानी कि x + x + x + x, यानी कि 4 टाइम x लिख दिया, यानी कि इसका मतलब आ गया 4x, ठीक है। मैं लिख दूं यहाँ पे xy, तो इसका मतलब क्या आ गया, x + x + x + x + x, कितने y टाइम तक, इसका मतलब ये आ गया। x + y ऐसे कर सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। ये छोटी सी बेसिक बातें हैं कि आप क्वेश्चन के बीच में ऐसे कर सकते हैं, x y z कर सकते हैं बराबर x, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। और फिर क्या कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं आपको x + y + z हो जाता है, ऐसे करते थे उसमें, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x करके y + z भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, x y और + x z, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
ये भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात है, छोटी छोटी बातें आपकी क्लियर हो गई है। चलिए अब आगे चलते हैं। अच्छे समझ में आ गई, इसमें कुछ समझने वाली बात नहीं है। ये बेसिक सी बातें होती है जो पहले आप बच्चे पढ़ते हैं, फोर्थ फर्स्ट क्लास के बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी कि किसी की छूट रही हो तो उसके समझ में आ जाए। ठीक है, ये जल्दी जल्दी पढ़ने वाली बातें थी, ज्यादा भी कोई बड़ी बात नहीं। जैसे डिवाइड में बात है तो डिवाइड में भी आप क्या कर दोगे, एक्स अपॉन वाई कर दोगे। एक्स भाग वाई बताऊं तो मैं एक्स अपॉन वाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक्स 4 हो जाए तो एक्स बटे 4 कर दोगे। ठीक है, आपको 4 भाग एक्स कर दूं मैं तो 4 बटे एक्स कर दोगे। ये बातें भी आपको क्लियर समझ में आ रही है, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मैं बोल दूं आपको एक्स की पावर मल्टी एक्स गुना एक्स बोल दूं तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी, ऐसे कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं एक्स गुना एक्स डॉट 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 एन तक कर दो तो क्या करोगे आप, एक्स की पावर एन कर दोगे। ये पावर का सिस्टम होता है। ठीक, ये बात भी क्लियर होगी। जैसे एक्स की पावर 0 तो ये 1 आ जाता है, किसी भी नंबर की पावर में 0 कर दूं तो ये 1 आ जाएगा। ये होती है इसकी प्रॉपर्टी। जो बेसिक बात थी, ये बेसिक बातें बचपन में सीखते हैं, ये खत्म हो गई। अब आते हैं हम इसके सबसे पहले आइडेंटिटी बता दूं मैं क्या होती है। आइडेंटिटी होती है जैसे मैं बोल रहा हूं आपको a प्लस बी का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमेशा बात मान्य रहेगी, चाहे a की वैल्यू मैं 4 रख लूं, चाहे 5 रख लूं, चाहे 3 रख लूं, चाहे 2 रख लूं, कुछ भी वैल्यू मैं a की ले लूं तो ये बात सेम टू सेम सही रहेगी। यहां पे आप 3 और 2 रखेंगे, 3 और 2 तो 5 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और यहां पे भी आप 3 लिखेंगे, 3 या 9 जमा 2 दूनी 4 और जमा 3 दूनी 6 दूनी 12, 9 और 4 13 और 12 आ गए 25। ठीक है, ऐसे होती है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि दोनों तरफ की साइडें बराबर आएंगी, ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए। ठीक, अब सबसे पहले हम बेसिक आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। सबसे नंबर 1 कौन सी है वो मैं बताता हूं, उसका बनी कैसे वो। अब आज आप समझोगे कि उस आइडेंटिटी को बनाया कैसे गया और क्यों बनाया गया और उसकी जरूरत क्या पड़ी और उसका मैं फायदा क्या हुआ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, देखो जैसे मैं बोलूं आप ये एक वर्ग हो गया। ठीक है, ये एक वर्ग हो गया। वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर। चीजों को आप समझते चलिए मेरे साथ, आप समझ जाएंगे। ठीक, ये क्या होता है ए और ये भी, ये सब चीजें होता है। अगर मैं एरिया को 2 भागों में बांटूं, जैसे मैं कर दूं ये ए कर दूं और ये बी कर दूं। ठीक है, ये बात क्लियर होगी। ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ठीक, यहां से भी ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, और यहां से भी करूंगा तो ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। ये मैंने ऐसे बांट दिया। ठीक है, ये इससे मैंने ऐसे बांट दिया। ये बात क्लियर होगी। तो ये भी ए है और ये भी ए होगा, ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। ये बात आपको क्लियर होगी। अब देखो इसकी एक भुजा क्या है, इसकी भुजा है ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी लिख दी। इसका एरिया क्या हो गया, ए प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ठीक है, एरिया मैंने लिख दिया। बात पूरी हो गई, ये बात समझ में आई यहां तक। अब देखो हम इसका एरिया निकालते हैं। सबसे पहले हम इस वाले भाग का एरिया निकालेंगे, इस वाले भाग का। ठीक, इसका पार्ट का एरिया क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ गया। ठीक है भाई, पूरे हम अब पूरे इसका स्क्वायर का वर्ग का पूरा एरिया निकालना चाह रहा हूं मैं। तो मैं एरिया कैसे निकालूंगा, ऐसे निकाल दे। ये हो गया, देखो ये वाला भाग का एरिया निकालूंगा तो एल इंटू बी होता है, यानी कि बी इंटू ए इंटू बी कर दिया। ठीक, अब फिर क्या करूंगा मैं, अब इस वाले पार्ट का एरिया निकालूंगा, इस वाले का। इसमें क्या कर दूंगा मैं, ए बी कर दूंगा, यानी कि बी ए कर दूंगा। ये बी ए, इसका भी एरिया निकाल दिया। अब मैं निकालूंगा फिर से इस वाले भाग का एरिया, किस वाले का, इस वाले का। इसमें क्या है, ये एक स्क्वायर है तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये दोनों ऐड हो गए, ये इसका फॉर्मूला बन के आ जाता है। ये फॉर्मूला ऐसे इस तरह से यहां से आया। और क्या होता है, ये होता भी क्या है, ये होता है ए प्लस बी, और ए प्लस बी को मैं अगर ऐसे ऐड कर दूं तो इसका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा। भाई मतलब दो को अलग अलग लिख सकता हूं पावर में। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए, यानी कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये भी ए बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बना।
आज तक आपने सुना होगा, समझा होगा कि ये फॉर्मूला होता है, पर आज मैंने आपको बता दिया कि ये फॉर्मूला बना कैसे, इसकी क्यों जरूरत पड़ी, इसका मतलब क्या होता है, दोनों तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। फॉर्मूले के बारे में आपको मैंने बहुत कुछ बता दिया है। इससे ना तो बेसिक हो सकता है, ना इससे एडवांस हो सकता है कुछ भी। ठीक है, इस फॉर्मूले का नोट कीजिए। अब मैंने क्या बताया, बस ये ट्राइंगल का एरिया निकाला, इसका सॉरी ट्राइंगल नहीं, इस स्क्वायर का एरिया निकाला, यानी कि वर्ग का एरिया निकाला, और मैंने अलग अलग पार्ट में इसका एरिया निकाल दिया। तो एरिया बिल्कुल बराबर होता है हमेशा, इसलिए मैंने बराबर कर दिया। ठीक है, तो चलिए मैं सिर्फ कर देता हूं। और मुझे जरूरत किसकी पड़ेगी, मुझे जरूरत पड़ेगी इस फॉर्मूले की, जो फॉर्मूला मैं आपको ऊपर लिख देता हूं। और मैं इस फॉर्मूले का आगे से ही इसी फॉर्मूले पे मैं आपको 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बेहतरीन करा दूंगा। तो नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, नंबर 1 क्या है, सबसे पहले अगर मैं आपको दे दूं a प्लस बी का होल स्क्वायर, और आपसे बोलूं इसका सोल्यूशन, आपको इसका फॉर्मूला याद है अच्छे से? ठीक है, इसका फॉर्मूला आपको याद है। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। भाई अलजेब्रा ऐसी चीज है, आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा समझते चले जाओगे, आपकी अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपको शुरुआत में लगेगा कि थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं मैं, थोड़ा सा अच्छे लेवल पे जाऊंगा। तो सबसे पहले किसी भी मकान को बनाओगे, उसकी नींव तैयार करोगे। भाई एकदम तुम आप डायरेक्ट उस पर आपकी शादी हो जाए, आप डायरेक्ट जाके जयमाला पे थोड़ी देर डायरेक्ट जाके फेरों पे बैठ जाओगे। मेन बात तो फेरों की होती है, डायरेक्ट आप फेरे कर लोगे, जरूर फेरे कर दो, बस बात खत्म है और कुछ नहीं करना। भाई एक रूपरेखा तैयार करी जाती है एक चैप्टर की। सबसे पहले चैप्टर में कुछ बातें बताई जाती हैं, उसके बाद आपको मेन पॉइंट पे लेके आ जाता है। ठीक है, तो मेन पॉइंट ये है जहां पे मैं आपको लेके आता हूं। यही बात थी, इसी बात को समझाने के लिए मैंने अब धीरे धीरे वो सब बातों का यूज करते चलेंगे जो बातें मैंने आपको समझाई हैं। ठीक, अब अलजेब्रा में कुछ नहीं होता, आप धीरे धीरे आराम से समझते चले जाओगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और आपको अलजेब्रा सीख जाओगे। आपको पता भी चलेगा कि आपको अलजेब्रा आ गया, तो आपको अलजेब्रा आ जाएगा। इस तरह जैसे मैं बोलूं a बराबर ले लो आप x और b बराबर ले लो 1/x। ठीक है, x और इसमें वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 1/x हो गया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे, यहां पे क्या करेंगे, x का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x का स्क्वायर करेंगे प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो गया। अब क्या बनता है देखो, अब क्या देखो बनता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। एक बार इस फॉर्मूले को सीख लो आप। मैं इस फॉर्मूले पे भी आपको इतने बेहतरीन क्वेश्चन बता दूंगा कि आपने ये फॉर्मूले में देखे भी नहीं होंगे। जैसे मैं बोल दूं x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू निकालना चाह रहा हूं इसकी, तो मैं क्या करूंगा, इस 2 को इधर लाता हूं, यहां से रफ करके यहां पे लाता हूं। इसमें बोल दूंगा x प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस, अब मेरे पास क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक है, ये आपकी बेसिक आइडेंटिटी तैयार होगी। इसे अब लिखना, इस एरिया के पोर्शन को नोट करना। हमें जरूरत थी इस चीज की, इसलिए मैंने सब कुछ पढ़ाया, हमें जरूरत थी इस चीज की। इसे मैं एक साइड में लिख देता हूं, क्योंकि यहां से मैं रफ करूंगा। जैसे यहां पे लिख दूं मैं x प्लस 1/x बराबर निकाल दिया है, हमें मान लिया t दिया है, और हमें निकालना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्या करना है, हमें t स्क्वायर माइनस 2 कर दे रहे हैं। यही तो किया है हमने, टी स्क्वायर माइनस 2 कर दिया। ठीक है, तो चलो मैं सिलेक्ट करता हूं। अब मैं बताता हूं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन में आपको एक ही टाइप से मैं अच्छे लेवल तक लेके जाऊंगा, क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं, आप क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले मैं बोलूं आपको a प्लस बी, सॉरी a प्लस बी नहीं, अब तो x में आ गया, ये तो आपका हो गया x प्लस 1/x बराबर 5। ठीक है, और आपसे पूछ लो आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले। तो मैंने आपको बेसिक सिखा दिया है कि कैसे बनाना है, बस आपको अब क्या करना है, अब आपको ना तो बेसिक करना है ना कुछ करना है। वैसे बेसिक कर सकते हैं, x स्क्वायर करेंगे प्लस 1/x स्क्वायर करेंगे प्लस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, x हो जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर 5 पंजे, फिर सीधा इसका स्क्वायर करना है आपको, -2 कर देना है, यानी 5 पंजे 25 माइनस 2 बराबर 23। ठीक है, अब क्या कर सकते हो आप, ये आपको बिल्कुल क्लियर होगी, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चाहो तो आप प्रैक्टिस कर लो 50 क्वेश्चनों की, 5 की जगह 1 लिखो, 2 लिखो, 6 लिखो, 8 लिखो, 10 लिखो, 20 लिखो, 50 लिखो, चाहे कुछ भी करो। अब आप इसमें उल्टा भी जा सकते हैं। उल्टा जाने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहां से यहां जाएंगे आप। ठीक, अब मैं आपको दे दूं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर दे दूंगा, बराबर दे दूं 23। तो आप क्या करोगे,
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स जोड़ देंगे एक तरफ भी और दोनों तरफ जोड़ देंगे इसे 23 गुना वो सॉरी जोड़ना है ना जोड़ देते हैं दोनों तरफ 2x इंटू 1 अपॉन एक्स दोनों तरफ जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इक्वेशन सेम रहेगी। इधर भी मैंने इतना जोड़ दिया इधर भी इतना जोड़ दिया मेरे एक हाथ में 20 किलो वजन था एक हाथ में मेरे 20 किलो वजन था दोनों हाथ में 20-20 किलो वजन एक में मैंने 10 रख दिया एक में मैंने 10 रख दिया तो दोनों पर पल्ले तो बराबर ही रहेंगे पल्ले ऊपर नीचे थोड़े जाएंगे ऐसे इक्वेशन का मामला है दोनों तरफ कुछ भी रख दो बात बराबर रहेंगे। अब आपको यहां से क्या निकाल के लाना है यहां से निकाल के लाना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन के क्लियर हो गई बात। अब क्या होगा यहाँ पे 23 और ये कट जाएगा 2 23 प्लस 2 कितना आ गया 25 आ गया। अब क्या करेंगे इसका अंडर रूट कर देंगे इसका अंडर रूट कर देंगे ठीक तो क्या आ गया 25 का अंडर रूट कितना आ गया 5 ये वाला मामला भी क्लियर हो गया। अब आप देखो अगर आपको यहां से वापिस जाना हो वापिस जाने के लिए भी आपको एक फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पे तो चलिए आप जब यहां पे आ जाए कभी कभी यहां से यहां जाना हो ठीक है मान लीजिए इस बराबर के है बराबर के है तो क्या करेंगे आप अंडर रूट करके के प्लस 2 करेंगे ठीक है ये तो मैंने किया है 23 प्लस 2 करके अंडर रूट कर दिया है ठीक है के प्लस 2 करके अंडर रूट कर दिया है। अब तुरंत ही लेता हूं अब इसे मैं रख कर देता हूं कभी कभी पूछता है ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल आपको रखा पाएगा थोड़ी सी फॉर्म चेंज करके कि आपको ये दे देगा कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 23 देगा तो एक्स प्लस 1 अपॉन क्या करेंगे आप 23 प्लस 2 करेंगे और अंडर रूट कर देंगे तो आपके पास 2 ही 5 आ जाएगा ठीक है। ये बात क्लियर हो गई इस बात में कोई दो राय नहीं बिल्कुल डाउट क्लियर एक एक डाउट आप अपना क्लियर करते चलना आगे से आगे कुछ भी वैसे डाउट आपको आने वाला नहीं है मैं पढ़ाई ऐसे रहा हूं कि डाउट आएगा ही नहीं आपको क्योंकि मुझे पता है कि डाउट कहां आ सकता है आपको तो वो बातें मैं पहले क्लियर करा के चल दूंगा आपको ठीक है मैं सिर्फ कर दे रहा हूं ठीक है। धीरे धीरे बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे जैसे मैं पूछ रहा हूं अब आपको एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 ऐसे भी तो पूछ सकता है इतना पूछता है एक्स की पावर 4 तक खूब पूछता है मतलब एग्जाम में बहुत ही बार पूछता है तो आपको दे दूंगा मैं यहाँ पे जैसे मान लो आपको 3 आ गया आपका यहाँ पे आ गया 3 ठीक तो आप सबसे पहले 2 पावर में जाना आप सीख गए क्या करेंगे 3 3 9 ठीक है 3 3 9 और -2 कर देंगे क्या आ जाएगा 7 भाई 2 पावर में ऐसे तो जाते हैं स्क्वायर करके 2 माइनस कर देते हैं 3 3 9 -2 पावर तक तो मैंने आपको वो सिखा दिया है। अब 4 पावर में जाना है बस जैसे 1 से 2 में आते थे ऐसे ही 2 से 4 में जाएंगे 7 7 49 7 का स्क्वायर करके माइनस के 2 कर दें यानी कि 7 7 49 और -2 47 यानी कि 49 -2 आएंगे ठीक। अब आपको यहीं से पहुंचना है एक्स की पावर 4 में जैसे मैं बोल दूं आपको एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो आप क्या करेंगे के का स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे। ये बात बिल्कुल समझ में आ गई बिल्कुल क्लियर आ गई इसे मान लेते हैं ए ठीक इस बात में कोई भी डाउट नहीं। अब देखो कभी कभी ऐसे हो जाता है आपको यहां से वापस भेजना पड़ जाता है यहां से वापस देखो ये बात है आपको बहुत ही आसान बात है मैंने आपको बेसिक अच्छे से समझा दिया है। अब बस आपको क्या करना है अपने अंडरस्टैंडिंग से क्वेश्चन करते जाना है 1000 क्वेश्चन बना लो पर 1000 क्वेश्चन नहीं करते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं भाई आप उस क्वेश्चन में क्या फायदा आप बोलूं x प्लस 1 अपॉन x बराबर 3 अब आप निकालते हैं x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर बराबर क्या एक बार 5 बार के निकालते हो 6 बार के निकालते हो ऐसे 50 क्वेश्चन करने का क्या फायदा आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करते रहो बार बार। तो अब देखो 4 से वापस भी जाया जा सकता है देखो वापस जाने का रास्ता मैंने आपको बताया था अगर 4 से 2 पावर में जाना है 4 से 2 पावर में जाना है तो क्या करना पड़ेगा सबसे पहले 47 ठीक है और प्लस 2 करके अंडर रूट कर देना है 7 आ जाएगा और फिर 2 पावर में और कम जाना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ फिर 2 प्लस करके फिर अंडर रूट करना है यानी कि जब नीचे को जाएंगे प्लस में तो हमें प्लस करना जब नीचे को जाएंगे तो माइनस करना है नीचे से ऊपर को जाएंगे तो प्लस करना है। हमेशा आप देखो ऊपर को जाते हैं तो प्लस होती है चीजें और ऊपर से नीचे आती है तो माइनस होती है चीजें। ये जैसे देखो x प्लस 1 ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं तो हम इसे माइनस कर रहे हैं ठीक फिर ऊपर से फिर नीचे आ रहे हैं फिर हम माइनस कर रहे हैं और ऐसे ही जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो हम प्लस करते रहेंगे। ये बातें आप समझ लो अच्छे से ठीक। ये अब जैसे यहां से अब यहां पे आना है इसमें आना है इसमें क्या करना है a प्लस 2 करके अंडर रूट कर देना ठीक। ये बात क्लियर होगी बहुत ही अच्छी बात थी बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझा दिए आपका
आपको डाउट नहीं आना चाहिए। अलजेब्रा इस तरह से पढ़ा दूंगा कि आपने अलजेब्रा आज तक ऐसा पढ़ा नहीं होगा, आप क्या भूल ही नहीं पाएंगे, ऐसे इस तरह से अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा। अब इसी फॉर्मूले में मैं आपको 6-7 क्वेश्चन है वो करा देता हूं, आप उन्हें ध्यान से समझिए, प्यार से समझिए। बस थोड़ा टाइम लगेगा, अच्छे से चीजें सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार अच्छे से आ जाती है फिर उसके बाद टाइम नहीं लगता, तो एक बार अच्छे से सीखते चलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 में क्या करना होता है, देखो कभी कभी आपसे क्या पूछ लेता है, आपको थोड़ा सा बस वो क्या करेगा, थोड़ा सा आपको बस चेंज करके देता रहेगा और आप सोचेंगे कि ये तो क्वेश्चन चेंज हो गया। जैसे मैं बोल दूं x अपॉन y दे देगा आपको, प्लस y अपॉन x दे देगा, ठीक है। आपको दे देगा मान लिया 6 दे दिया और आपसे पूछेगा फिर एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर पूछेगा, ठीक। तो आपने देखना है कि आपसे क्या पूछा, देखो आपसे पूछा उसने x दिया है स्क्वायर में पूछा दिया, ठीक है, y दिया तो स्क्वायर पूछा दिया, यहाँ y दिया तो यहाँ स्क्वायर पूछा दिया, यहाँ y दिया तो यहाँ स्क्वायर पूछा दिया, x दिया तो x स्क्वायर पूछा दिया। अब आपके दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि ये तो सेम a प्लस बी वाला फॉर्मूले में पूछा जाता है, तो बस आपको एक चीज और करके देख लेनी है, बस मेरे बोलने से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके अब देख लेंगे, कट रहे इससे कट रहा है, इससे कट रहा है, इनके 2 बच रहा है। अब आपका डाउट क्लियर हो गया कि ये तो वही बात है, ये कट पिट के हो जाएगा, यानी कि 6 का स्क्वायर करके -2 कर देना, 36 -2 करके ये आ जाएगा 34। ये बात क्लियर होगी आपको। इसका वो बेसिक इसी तो कुछ नहीं है, क्या समझाऊं इसका, ये तो वही होता है x स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई x अपॉन वाई मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स, एक्स से एक्स कर दिया, वाई से वाई कर दिया, ठीक है। तो क्या करना है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर कर देंगे तो 6 का स्क्वायर क्या होगा 36, ये 2 को यहाँ पे ले आएंगे -2 करके 34। ये तो इसका बेसिक है, मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं, ठीक। आपको एक बार अच्छे समझाना आपने। अब आपको चीजें कितनी आसान लग रही है, कितने टाइम कम लग रहा है, नई चीज सीखने में आपको टाइम कम लग रहा है, ठीक है। अब से मैं रफ कर देता हूं, मैंने बहुत ही प्यारा अरेंजमेंट किया है क्वेश्चन का, ऐसे आप नोट कर लीजिए, चाहे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत ही प्यारी चीजों का अरेंजमेंट किया है मैंने, बहुत ही प्यार से अरेंजमेंट किया चीजों का। ये टाइप 1 का ये बी मान लीजिए आप, ये बी था और ये सी मान लीजिए, ऐसे चलिए, वो टाइप 1 ही चल रहा है, ये टाइप 1 ही है, ठीक है। इसके ही पार्ट हैं, इसके ही पार्ट चलते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब कभी कभी आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, आपको बस वो क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ता जाएगा, एग्जाम में आगे आगे सोचता जाएगा और हम उसकी सोच को पकड़ लेंगे कि वो कैसे कैसे सोच रहा है। अब क्या सोच सकता है एग्जाम में ऐसे सोच सकता है 3x प्लस, ठीक है, 3 अपॉन x, ठीक है। ऐसे आपको दे देगा, ये मान लिया 4 दे देगा, नहीं यहां पे दे दिया मान लिया 12, यहां पे दे देगा 12। और फिर अब आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा वो 5x प्लस 5 अपॉन x प्लस 5, आपको ऐसे पूछेगा, बराबर क्वेश्चन मार्क देगा आपको, ठीक है। अब आपने सोचा यार ये तो इसने क्या पूछ लिया, 3 से 5 में कैसे जा रहा है, 3x का पैसे क्या हो रहा है, या आपका जस्ट आप यहां पे सोच भी पड़ जाएंगे यार क्या पूछ लिया इसने। पर आपको करना क्या है, देखिए सोच में बस मैंने क्या बोला, अंडरस्टैंडिंग बनानी है और अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करनी है। क्या करना है आपको, बस यहाँ पे 3 कॉमन लेके देखना है पहले, जो कॉमन जितना कर सकते हैं उतना करते जाओ, उसको क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। आप इतना ही तो कर सकते हो, और तो इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगा नहीं सकते, 3 से इसे निकाल सकते हो, ये भी 4 आ गया। इस वाले में आप क्या कर सकते हो, 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन लेके क्या करोगे, x प्लस 1 अपॉन x आ जाएगा, और ये प्लस 5 हो गया। अब आपने देखा है तो सेम टू सेम बन गया, 5 मल्टीप्लाई 4 प्लस 5, 5 चौका 20 बराबर 5 25, ऐसे करते थे, ठीक है। समझ गए आप, क्लियर? तो ठीक है, चलो अब नेक्स्ट टाइप पे मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी पे करते हैं, इसी फॉर्मूले पे करते हैं। इस फॉर्मूले पे क्या करते हैं, जैसे मैं दे दूं 4x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन खाली 4 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर दे दूं 1। अब सेम टू सेम क्वेश्चन वही है, हमने x प्लस 1 अपॉन x निकाल लिया, ठीक। तो यहाँ पे 4 कॉमन लेंगे और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अब निकालेंगे प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 अपॉन x हमारे पास है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो 4 चौका 16 मैंने 2 14 आ गया, 14 चौका 56 57, 4 गुना 14 जमा 1, 14 चौका 56 57, बस ऐसे आ गया। आप बस सीखते चले जाइए और मैं आपको सिखाता चला जाऊंगा। एक शानदार टॉपिक को शानदार तरीके से हम सीखने जा रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। देखो कभी कभी ऐसा मिलेगा 3x प्लस 3 अपॉन x बराबर 12 दे देगा और आपसे पूछ लेगा 4x स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप यहाँ पे आप परेशान भी हो सकते हैं कि 3x है और ये पे 4x कैसे आ रहा है, आपको पजल नहीं होना चीजों में
चीजों को समझते हुए चलना है। और जब आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल आसान लगेंगे, ये हलवा से क्वेश्चन हो जाएंगे आपके लिए। ठीक है, मैं सेटअप कर देता हूँ। अब बिल्कुल नेक्स्ट टाइप पे चलता हूँ। इसी मतलब मैंने बोला कि 5-6 टाइप इसी पे, सी हो गया तो डी। ठीक है, डी देखते हैं। क्वेश्चन में इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लिख के लाया हूं, उस तरह से अरेंजमेंट करके लाया हूं, बहुत ही बेहतरीन तरह से। अब जैसे मैं बोल दूं आपको 4x⁵ प्लस, ठीक है, 4/x⁵ बराबर मैं बोल दूं आपको 3 बोल, और आपसे फाइंड करने के लिए बोलूं मैं 5x⁵ प्लस 5/x⁵ और प्लस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर क्या है, अब आप बस एग्जामिनर क्या कर रहा है, क्वेश्चन को इल्जा पिल्जा के आपके सामने पेश कर रहा है और आप सोच रहा है कि आप फंस कहीं फंस जाए उसके, पर आप फंसने वाले नहीं है, क्योंकि आपने तो अच्छे से सब कुछ सीखा हुआ है, तो आप फंस कैसे जाएंगे। देखो, आपको सबसे पहले उसने 5 पावर दे दीजिए, यहाँ पे फंसाना चाहा कि आपको 5 पावर देके, और फिर से 10 पावर पूछी, फिर आपको यहाँ फंसाना चाहा। दोनों ही जगह उसने ट्रैप से करा, फिर यहाँ पे 4 दे दिया उसने, एक ट्रैप यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे 4। आप यहाँ पे भी सोचोगे कि 4 का 5 कैसे बनाऊं। सबसे पहले तो आप अपने इस ट्रैप को खत्म करो, 4 को कॉमन ले लो, और यहाँ पे पूछा देगा, दे दिया मैंने, मान लो 12। ठीक, क्वेश्चन यार खुद से फ्रेम करने में दिक्कत होती है। x⁵ प्लस 1/x⁵, ठीक, यहाँ पे आया 12। ठीक, सबसे पहले तो इसका ये मामला खत्म। 3 से भी क्वेश्चन हो जाता है, पर कोई बड़ी बात नहीं है, आप खूब करना घर पे बैठ के आराम से। मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, आप बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिए, नंबर डिजिट पे इस पे मत ध्यान दीजिए, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। अब देखो, आप 5 पावर से जाना है 10 पावर। अगर मैं x⁵ का स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, x⁻10। इसका मतलब इसने कुछ नहीं पूछा, आपको बस भ्रमित किया है और बस पूछा है आपसे 10 पूछने का मतलब उसका यही है कि आपको उसने बहन में डाला है, 4 से काट के 4 से 12 आ गया, और 5 को कॉमन ला के x⁻10 प्लस 1/x⁻10 और प्लस 1 बराबर पूछा। अब उसने आपको भर में डाला है। अब देखो, आपको क्या करना है, बस ये 3 आ जाएगा, आगे चल रहा है, ये 3 आ गया, यहाँ पे कट के 3 आ गया। ठीक, तो देखो x⁵ से 10 में जाने के लिए, यानी कि स्क्वायर करने के लिए क्या होता है, 3 × 9, 9 में से 2 के 7, और 7 × 5 35 और 36, यानी कि 7, यानी कि ये 5 आ गया, 7 × 35 और 36 बराबर ऐसे। क्वेश्चन को कैसे करना है, आप क्वेश्चन में टाइम लगाना। आपने एग्जाम में देखा, हाँ ठीक है 4 है, आपने देखा 4 है, 4 को मना रहा है, 4 से 12 आ रहा है, आपको पता लग गया यहाँ पे 5 को मना रहा है, तो आपको 3 × 9, 9 में से 2 के 7, 7 × 35 और 36, एक लाइन में को, मतलब आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जानी चाहिए कि आप चुटकियों में बिना भी लाइन, बिना भी पेंसिल उठाए आप क्वेश्चन करिए पेपर में, अगर आप मेरी तरह से करेंगे। मैंने बोला ना आपको, सिंपल देखना कि 4 को मना है, 4 से निकला 3, 3 × 9, 9 में से 2 के 7, 7 × 35 और 36। बताओ इस काम को करने में आपको क्या सेकंड लगेंगे, बस सेकंड लगेंगे आपको, बस टाइम लगेगा इसको याद करने में, इस बात को समझने में, इस बात को कंठस्थ करने में, जो टाइम खराब करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं एग्जाम में देख चुका हूं मैं। ठीक, आपको अभी मैं जितने बेसिक कॉन्सेप्ट बन सकते हैं वो करा रहा हूं। उसके बाद मैं आपको कराऊंगा जो भी इन्होंने, जब मैं प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, प्रैक्टिस सेट में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो इन्हीं कॉन्सेप्ट से बनके नए क्वेश्चन आ गए निकल के सामने। तो प्रैक्टिस सेट में फिर मैं आपको और भी बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, जी टाइप शायद डी था, ई आ गया, इसी अभी तक इसी टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर के क्वेश्चन करते जा रहे हैं, इसी पे सीखते जा रहे हैं, इन्हें सीख। अब जैसे मैंने आपको सिखा दिया 2 पावर वाला, अब 4 पावर वाला खुद कर सकते हैं, 4 से आपको वापस आ जाए तो वो भी खुद कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया उस इन तरीकों में भी आप 3-4 क्वेश्चन और बना सकते हैं। ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं, आपको क्वेश्चन दे दूं मैं 3x प्लस 1/2x, ठीक है, और दे दूं मैं आपको 4, और अब मैं आपसे पूछूंगा 9x² प्लस 1/4x², ये क्वेश्चन। ठीक है, इसका मैं पूछूंगा आपका ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। अब आपने ये बात नोटिस कर ली इस क्वेश्चन में कि अब आपने देखा कि 3 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है, और आपने क्या करा, कर दिया आपने 4 × 16, 16 - 2 करके आपने 14 लिख दिया। ठीक है, आपको नंबर मिलेंगे 0, क्योंकि आपने जल्दबाजी में ऐसी गलती कर दी, ऐसी मिस्टेक कर दी, बहुत ही शानदार मिस्टेक कर दी। क्योंकि मैंने आपको पहले से बेसिक समझाया है,
तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, पर आपने कर दी, कोई बात नहीं, क्योंकि आपने देखा 3 का स्क्वायर हो रहा है, 2 का स्क्वायर हो रहा है और आपने काट पीट के 14 आंसर लिख दिया, जय माता दी, और आपका हो गया नंबर गलत। आपने क्या देखा यार, जल्दबाजी में गलती हो गई। देखो सबसे पहले मैंने आपको ये भी तो बताया था कि ये भी तो चेक करनी है, क्योंकि एक्स स्क्वायर तो कर देंगे आप, यहाँ 9x² आ जाएगा आपका, ठीक, 1/4x² पे आ जाएगा। और जब यहाँ पे आएगा 2 × 3x × 1/2x, जब ये वाला मामला बनेगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर देंगे हम 16 हो जाएगा, ठीक। अब देखो आप, अब ये x से तो x कट जा रहा है, क्योंकि 3 और 2 अलग बच जा रहा है, तो यहाँ पे 2 बच जा रहा है। अब क्या करना है आपको, 16 में से 3 घटाएंगे, तो अब आएगा 13। इसका आंसर था 13। आपको मैंने पहले ही बोल रखा है कि आपको ये जो चेक करना है, ये चेक करना है। वैसे देखो आप अच्छे से नोट कर लो, इसे लिख दो, मैं एक बार और समझाना कुछ चीज, ठीक है। ये समझ में आ गया क्या करना था। देखो मैंने आपको बता रखी है एक बात कि जब आपको ये देखना जरूर है कि बेस से बेस कट रहा है, एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हो 2 से मल्टीप्लाई करके, आपने देखा ये नहीं कट रहा तो ये कट रहा है, तो इसे काट दो, ठीक है, डायरेक्ट काटना है, पर 3 और आपको 4 × 16 करके 16 - 3 करके लिख देना है 13 आंसर आ जाएगा। करना तो ऐसे है काम में, ठीक है। आप इस टाइप की मिस्टेक नहीं करो। ये क्वेश्चन मैंने कराया इसलिए था कि आपको इस टाइप की मिस्टेक ना हो, और मैं चाहता हूं कि आप मिस्टेक करें, यहाँ पे खूब मिस्टेक करें, क्योंकि आप एग्जाम में मिस्टेक नहीं करेंगे अगर यहाँ मिस्टेक कर लेंगे पूरी। जितनी गलतियां आप यहाँ करना चाहते हैं खूब गलती करें, आपको खुली आजादी है कि आप कितनी गलती कर सकते हैं उतनी करें। मैं समझाऊंगा, क्योंकि यहाँ तो मैं समझा दूंगा, पर एग्जाम में कोई नहीं समझा देगा, ठीक है। ये टाइप अच्छे से हो गया, ई हो गया, इसका ई भी हो गया, उसका एफ पे आते हैं। एक ही बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये क्वेश्चन एक ही मिनट का क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसे मैं आपको दे दूं 9x, मैं कह रहा हूं क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम करके लाया हूं मैं, टाइप बाय टाइप क्वेश्चन, इतने बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं, इतने अच्छे सुंदर कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको कि आप पढ़ के भी है ना सोचोगे कि यार ये कॉन्सेप्ट पहले क्यों नहीं मिले आपको। अच्छे कॉन्सेप्ट, अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जैसे जैसे आप लेवल बढ़ता जाएगा ना, आप देखते जाओगे, जैसे जैसे गहराई देखोगे ना, तभी तो आपको मजा आ जाएगा, तभी तो आप प्रेशर बनेगा, और जब प्रेशर बनेगा तभी आप सीखोगे। तो सीखना है आपको, मैं चाहता हूं सिखाना आपको, ठीक। ये क्वेश्चन देखो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 9x + 3/2x, ठीक है, और बराबर क्या होगा 12, ठीक है। और ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है 45x² फाइंड 45x² प्लस, ठीक है, 5/4x² प्लस। अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार थोड़ा सा उठपटांग सी चीज नहीं हो गई कि 9 से यार क्या जा रहा है 45 पे, 2 से 4 तो जा रहा है, तो मैं क्या करूं। आपका दिमाग 1 मिनट में टेंशन में आ जाएगा, यार वो क्या रहा है। इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, इसे आप खुद से बनाओ एक बार, ठीक है। जो मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, आप खुद से बनाओ इस क्वेश्चन, ठीक है। आया कुछ दिमाग में? अगर आपने बेसिक अच्छे समझे होंगे तो आपके दिमाग में आ भी गया होगा, और नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, यहाँ तो आपको अलाउ है, यहाँ पे तो सीखने के लिए आ रहा ना, तो सीखते हैं। चलो देख, सबसे पहले मैं देखता हूं मैं क्या कर सकता हूं। मैंने देखा इसमें 3 कॉमन आ रहा है, पहले मैं कॉमन लेके निकलता हूं। पहले यहाँ पे 3x अपन 1/2x बराबर 12, ये भी क्लियर होगी बात आपके। अब समझ में आ गया, 3 से 4 भी काट सकते हैं, यहाँ पे 4 भी आ जाएगा। यहां तक आ गया। अब आपके पास क्या क्वेश्चन बनेगा, आपके बचेगा 3x + 1/2x बराबर 4। इतनी सी बात आपके पास बच गई। आपने अब उधर देखा यार, मुझे 9 और 4 की तो वैल्यू मैं निकाल सकता हूं, यानी कि मैं निकाल सकता है वैल्यू, यहां से आप निकाल सकते हो वैल्यू। अगर कोई मुझे ऐसे दे दे बना के कि 9x² + 1/4x², ये दे तो मैं ये तो यहां से निकाल, ये तो आराम से निकाल पा रहा हूं। तो आप देखो वो वहां का वहीं बन, यहाँ पे भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ पे 5 ले लेते हैं, चलो कॉमन। यहाँ क्या बनेगा 9x² + 1/2x²। अब आपने देखा क्या होगा, ये तो काम बन गया। अलजेब्रा का मजा यही है कि आप एक बार शुरू तो करो, आप ये सोचोगे मत बैठो कि ये होगा नहीं, एक बार शुरू कर दो, जो भी आपके दिमाग में आ रहा आपका आंसर आ जाएगा, बात खत्म। अब बस आपको बस एक बार यहाँ पे क्या चेक करना होता है, मैंने आपको बताया कि आपको 2 मल्टीप्लाई करके चेक करना होता है एक बार। वो मामला ये कर दिया है तो आपको देखना होगा x काट दो, 2 से 2 कटेगा, पर यानी कि 4 × 16, 16 में से 3 गए, यानी कितने आएंगे 13 आ जाएंगे, ठीक है। आपको बस ये चेक कर लेना है एक बार। तो 5 × 13 और +1, 13 × 65 और 66, ये इसका आंसर आ गया,
ठीक है, ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट था, बेहतरीन तरीके से इन्हें बार बार रिवाइज करिए, बार बार क्लास देखिए, आपको एक अच्छे लेवल तक समझ में आ जाएंगी बातें। ठीक है, अब चलते हैं इसी के नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, ये होगी बात क्लियर। तो चलिए मैं सेलेक्ट कर देता हूं, आपने स्क्रीनशॉट ले लो, आपको अच्छे समझ भी गए होंगे कि मैंने यहाँ से 3 कॉमन लिया है, यहाँ पे मैंने वो करा है, तो यहाँ पे बस मैंने फॉर्मूला लगा के देखा है कि कट नहीं है, तो मैंने 2 लगा के गुना करके देख लिया है। ठीक है, मैं सेलेक्ट कर देता हूँ। अब इसी का जी टाइप पे जाते हैं। आप देखिए, मैं आपको बेहतरीन से बेहतरीन टाइप सिखाऊंगा, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है इस टाइप का, जैसे आपसे पूछ ले वो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन मैंने बहुत एग्जाम में देखा है, बहुत ही बार देखा है, एक तो बहुत एग्जाम में देखा और बहुत बार देखा है। जैसे बराबर 6 आ जाए, और ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन भी है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आने भी चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इनसे समझ बढ़ती है आपकी। जैसे मैं दे दूं आपको 9x² 1/4 x² बराबर क्या है, पर इतना मैंने आपको पढ़ा दिया है, इतना मैंने समझा दिया कि आप इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। अगर आप अपनी एक अच्छी से अंडरस्टैंडिंग से काम करेंगे तो इस क्वेश्चन पे आप काम कर सकते हैं। आपको बस देखना है क्या है, यहाँ से 2 से 9 हो रहा है यार, 9 से काम नहीं चल रहा, यहाँ से 3 पे 6 हो रहा है यार, ये भी काम नहीं चल रहा। अब आपके दिमाग में कुछ ना कुछ तो आया जरूर होगा। सोचो, जब तक नहीं कुछ सोचोगे कुछ काम नहीं चलेगा, जब तक खुद की अंडरस्टैंडिंग नहीं बढ़ाओगे कुछ नहीं काम चलेगा। मैं तो कर ही दूंगा, मेरा क्या, मुझ पे तो आता है, मैंने तो 20 बार कर देखा, मैंने 50 बार सोच रखा इसके बारे में। ठीक, नहीं कर पाए, कर भी पाए तो अच्छा, और ना भी कर पाए तो वो बहुत और भी अच्छा, क्योंकि अब सीखना तो मिलेगा ना कुछ नया। देखो, मुझे क्या चाहिए, अगर मुझे यहाँ पे 3 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, तो मैं यहाँ पे 3 ही लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, और मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे मुझे 2 मिल जाए तो मेरा काम बन जाए, 1/3x हो गया, तो मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अरे दिक्कत तो कुछ भी नहीं है, दिक्कत बस मुझे इतनी सी आ गई है यहाँ पे कि अगर मुझे यहाँ पे 2 मिल गया और यहाँ पे 2 भी फालतू का आ जाएगा, तो मैं इस 2 को भी काट देता हूँ। अब मुझे यहाँ पे दिक्कत क्या आई कि मुझे यहाँ पे अगर 3 मिल गया, यहाँ पे 2 लिख दूंगा तो 3 कैसे आएगा, 3/2, यानी कि मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई 3/2 से कर दी, और यहाँ पे 6 है तो मुझे दोनों तरफ करनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, वही वाली बात है कि मेरे एक हाथ में 20 किलो वजन है, एक हाथ में 20 किलो वजन है, एक मैंने इससे 3 से गुणा कर दी, 60 कर दिया, इसमें मैंने 3 से गुणा कर दी, वजन तो बराबर रहा, इक्वेशन तो अपनी बराबर है, मुझे क्या फर्क पड़ा। अब पर मैं एक चीज मेरे लिए आसान होगी, मैं 2 से 2 कैंसिल कर दूंगा और 3 से 3 कैंसिल कर दूंगा। अब मेरे पास क्या बचेगा, 3x प्लस 1/2x, और यहाँ पे 2 3 6 और 3 3 9। ठीक, अब देखो, अब मुझे कितना आसान लग गया, 3 का स्क्वायर हो गया, 2 का स्क्वायर हो गया, 4, मेरा काम बन गया। बस मुझे काम बन तो गया, पर मुझे क्या देखना है, तो यहाँ पे देखना है करके। ठीक है, 2 से, अच्छा ये 3 नहीं कटा तो ये नहीं कटा, तो ये काट दे, ये काट दे। अब यहाँ पे 3 आ गया, और यहाँ पे 9 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 9 में 81 माइनस 3, यानी कि क्या बचेगा बताओ, 78। इसका आंसर आएगा 78। बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन था, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन था। आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से इस क्वेश्चन को समझा होगा, तो आपने बना भी दिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हो गया। अब एक नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, मैं रफ कर दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, ई टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, ABCDFGH आई पे आए हैं तो आई पे चलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन, ये टाइप क्वेश्चन बड़े ही एग्जाम में आते हैं। जैसे मैं बोल दूं x प्लस 1/x प्लस 2 बराबर 3 दे दूंगा। ठीक, और फिर पूछ लूं मैं ऐसे आपसे x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1/x प्लस 2 का स्क्वायर निकालने के लिए पूछ लूंगा आपसे, तो आपको कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा कि यार ये क्या पूछ लिया, x प्लस 2 देके कुछ नहीं पूछा। आप 2 सेकंड मतलब 10-20 सेकंड लगाइए इस क्वेश्चन पे, अपना ध्यान लगाइए। नहीं हो पाया भी ठीक, नहीं हो पाया, देखो x प्लस 2 है, अगर मुझे यहाँ पे x प्लस 2 चाहिए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे भी 2 ऐड कर देता हूँ, कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। जैसे यहाँ पे 3 प्लस 3, अब दोनों तरफ मैंने 2 ही तो ऐड करा है, कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है, पर हाँ ये फर्क पड़ गया, मेरे पास ये बन गया, ये अभी इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, 3 दूनी 5 हो जाएगा। और अब क्या करना है, 5 पंजे 25 में से 2 घटाए तो 23 आ गया। ठीक है, इसी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आपको अच्छे समझ में आ गए क्वेश्चन। ठीक है,
मैं बाकी प्रैक्टिस सेशन में आपको इतने शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन कराऊंगा, बस आप मेरे साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मैथ बाय विकास सर को, और इसे सब जगह शेयर कीजिए, सबको भेज दीजिए, अपने जो भी जानने वाले हैं, जब दोस्त हैं सबको भेज दीजिए और सबको अच्छे से शेयर करिए, सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, तो इसी बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मैं आज की क्लास को समाप्त करता हूं। थैंक यू, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया, कुछ समझ में ना आया होगा, मैंने आपको नंबर दे रखा है, अपना मोबाइल नंबर दोबारा दे देता हूँ 9058115956। कोई भी डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं आप, और चाहे तो कमेंट में भी डाल सकते हैं, मैं आपके डाउट का हमेशा रिप्लाई जरूर करूंगा। ठीक है, तो बाय बाय, जय हिंद।